सो हेलो एवरीवन। अभी थोड़ा पास में कूलर चल रहा है तो शायद उसकी थोड़ा वो बैकग्राउंड नॉइज में डिफरेंस आसमान बैकग्राउंड नॉइज का डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम डेवलिंग का सेकेंड एक्सपेरिमेंट और हो सका तो थर्ड और फोर्थ भी इसी वीडियो में हम इंक्लूड कर देंगे। ओके। सो मैंने आपको देखो डंपल लेवल को कैसे सेटअप करना है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो मैं आपको पहले ही जो डेवलिंग का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें अपन को रीडिंग्स किस तरीके से लेनी है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है लेवलिंग का, इसमें अपने को देखो एक चेन दी गई है, साथ में अपने को एक टेप दी गई है। और बाकी जो तीन इक्विपमेंट हैं अपने जो जो लेवलिंग के ये ट्राइपॉड, डंपी लेवल एंड लेवलिंग स्टाफ, वो तो दिया ही गया है, ठीक है। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स अपने ऑपरेटर्स हैं इसके एक्सपेरिमेंट के। तो इसके अंदर में अपन को रीडिंग्स कैसे लेनी होती है कि इसमें जैसे क्या करते हैं हम, एक रैंडमली जो जैसे जो इंक्लाइन सरफेस है या फिर जो डिफरेंट हाइट्स पे जो भी लेवल्स का जो सरफेस है वहाँ पे ग्राउंड पे हम एक चेन को जो हमारी 30 मीटर्स की है उसको इलोंग मतलब बिछा देते हैं, ठीक है, मतलब इलोंगेट करके वहाँ पे बिछा देते हैं, ठीक है। तो उसके अबाउट में 5-5 मीटर्स के गैप पे हम उसको तो पॉइंट्स को मार्क करते हैं या फिर मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि 5-5 मीटर्स पे वो पॉइंट है, और उन पॉइंट के परपेंडिकुलर में हम 3 मीटर्स राइट में, फिर उसके बाद में 6 मीटर राइट में, और फिर 3 मीटर लेफ्ट में, और 6 मीटर्स लेफ्ट में हम रीडिंग्स लेते हैं। मतलब रीडिंग्स मतलब ले लेते हैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो पॉइंट्स हैं थे 3-3 मीटर्स की डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर टू दी चेन, उन पॉइंट्स पर हम लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करते हैं। और वहाँ की हम उसका वहाँ का हम रिसीव लेवल मतलब वहाँ की रीडिंग्स लेकर हम उनका रिसीव लेवल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो इनके बीच में जब हम जो हमारा जो ये ट्राइपॉड है वो किसी भी एक पोजीशन पे हम उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अज्यूमिंग जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और इधर में हम हमारा जो ये ट्रैवलिंग स्टाफ है इसको भी हम कहीं पे भी मतलब लेट सपोज यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। सो मतलब ये तो ठीक है, चलो वो अलग चीज़ है। एक बार आप यहाँ पे खड़े हो तो इसको अब मैं इसको थोड़ा बहुत जो ये साइड प्लान है थोड़ा मैं समझा देता हूँ कैसा है। यहाँ पे आप खड़े हो हंसते हुए, ये आपकी आंखें हैं। तो आपको इस तरीके से मतलब इस तरफ से आप इधर में देख रहे हो, ठीक है ना। तो इधर से आप देख रहे हो तो ये जो है मैंने आ लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट साइड हुआ, ये आपका लेफ्ट साइड हुआ। तो आपने मतलब ए पॉइंट से चेन को स्टार्ट किया है और बी पॉइंट मतलब बी पॉइंट जो यहाँ पे है वहाँ तक आप जाओगे, ठीक है, इसके इसकी लेवलिंग करते हुए। तो बी ए पॉइंट पे आपने आपका लेवलिंग स्टाफ प्लेस किया। आपने वहाँ पे ए पॉइंट पे मतलब आई मीन जो C0 जो पॉइंट है वहाँ पे आपने आपका लेवलिंग स्टाफ प्लेस किया। डंपी लेवल जहाँ पर भी था आपने स्टेशन सेट किया था, वहाँ से आपने उसकी रीडिंग ली। उसके बाद में आप उसके परपेंडिकुलर में एक जो टेप को आपने जो आपके पास में जो टेप है उसको आपने बिछाया। और उससे बिछाने के बाद में 3 मीटर्स राइट साइड में, फिर उसके बाद में 6 मीटर्स राइट साइड में, और 3 मीटर्स लेफ्ट साइड में, और उसके बाद में 6 मीटर्स लेफ्ट साइड में। ये अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस पे इस तरफ में, इस तरफ में, और ये इस तरफ में। तो ये अपन को हर एक पॉइंट पे ये टोटल 5 रीडिंग्स लेनी होती है, ठीक है। तो 5 रीडिंग्स कैसे लेनी है, मतलब इन इन पॉइंट्स पे हमको लेवलिंग स्टाफ को प्लेस करना है और उनके उनकी रीडिंग्स नोट करके उनका जो अपना रिसीव लेवल है वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये तो हुई बात इसकी बात। तो इसमें देखो C0, C5, C10 एंड C15, ये हैं इसके कुछ क्या हो गया कंडीशन। हाँ मतलब वो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हमको मल्टीपल रीडिंग्स लेनी होगी। रही बात देखो जो मेरा जो लेवलिंग का जो ग्राफ है वो सब मैंने ड्राइव लिंक पे अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। और जो ड्राइंग के आई मीन जो सर्विंग की जो शीट्स हैं वो भी मैं ड्राइव पे अपलोड कर चुका हूँ। और जो ड्राइव लिंक है वो आपको ग्रुप्स में भी शेयर किया गया है। और जो हम अपना जो चैनल है, चैनल के बारे में आप जाएंगे तो मतलब अब अबाउट सेक्शन में भी आप आपको वहाँ पे जो ड्राइव का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो स्टडी मटेरियल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो अपन इसको कंप्लीट कर लिया एक्सपेरिमेंट नंबर लेवलिंग के 2 को। अब अपन करते हैं 3 और 4 को। इसे मैंने उसी को ओपन कर दिया है। हाँ। ओके। हाँ, और जो देखो एक्सपेरिमेंट जो नंबर जो सेकंड था उसमें अपन जब जो अपन ने एक चेन जो अपन इलोंगेट करी है उसके राइट साइड में मतलब उसके क्रॉस इट मीन्स कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन उसकी लेवलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम क्रॉस सेक्शन रखा गया है, ठीक है। अब जब हम उसके अलोंग दी चेन
अलोंग दी चेन अपन है डिफरेंट मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के गैप के ऊपर में अपन पॉइंट्स को लेते हुए जब अब हम अलोंग दी चेन जब उसकी लेवलिंग की जो रीडिंग्स नोट करेंगे और रिसीव लेवल कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम एल सेक्शन नाम देंगे क्योंकि वो मतलब एक एल शेप की तरह मतलब वो फॉर्म कर रहा है। आई मीन तब जैसे जब अपना जो स्मॉल लेटर्स में एल लिखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है ना, तो उस तरीके से अब हम जब जब हम चेन को जब हम बिछाएंगे और उसके अबाउट जो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक कांस्टेंट जो जो उनकी लेंथ के बीच में से अपन जो रीडिंग्स लेंगे लेवलिंग स्टाफ्स की। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा यार? मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। सो हाँ, ओपन हो गया ये। तो देखो अब इसमें जो अपना जो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है। सो थर्ड एक्सपेरिमेंट मतलब ये सारे साढ़े साढ़े एक्सपेरिमेंट अपना ये वाला है। और जो वो जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है वो अपना ये वाला इधर में है, ठीक है। इसको मैं अगर मूव कर सकता हूँ तो हाँ कर सकता हूँ मैं। करने की जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते अपन, जल्दी से इसको सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक जो हाई मतलब एलिवेशन है एक मतलब एक इंक्लाइंड सरफेस वाला एक ग्राउंड है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो जो चेन है, जैसे अब मैं यहाँ पे चेन को फोल्ड करते हुए बिछा था तो मैंने यहाँ पे ये डैश वाले स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये जो डैश वाले स्ट्रेट लाइन यहाँ पे चेन को शो कर दी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जैसे L0 एल मतलब ये कंप्लीट ले जो चेन है वो यहाँ पे 0 से लेकर 30 मीटर्स की लेंथ पे बीच में 15 मीटर्स का मैंने मार्क किया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे L0 मतलब L0 यानी जीरो जीरो पर L3 यानी 3 मीटर्स फ्रॉम दी पॉइंट ए। मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ, इतना ही बढ़ेगा मेरे को लगता है। ए एंड दिस इज बी। ओके। सो ए सो ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से 3 मीटर्स आगे बढ़ेंगे तो हम हमारा पॉइंट एल से मिलेगा। L3 पर हम फिर से स्टाफ पर प्लेस करेंगे, वहाँ से रीडिंग नोट करेंगे। L6 पर, L9 पर, L10 पर, मतलब ये 3 3 मीटर्स के गैप पे हम इसकी टोटल अप्रोक्स, क्योंकि 30 मीटर्स है तो फिर इसकी 10 रीडिंग्स हम नोट करेंगे। और इस तरीके से अपना ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो ये 10 रीडिंग्स नोट करेंगे, फिर इनका रिसीव लेवल कैलकुलेट करेंगे तो उसका हम अपने को ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ जो है वो मैंने ड्राइव पे अपलोड अपलोड कर दिया, वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम बीच में जो डंपी लेवल सेट कर रखा है तो यहाँ से देखो तो इन सभी पॉइंट्स की आप है ना मतलब रीडिंग अब नोट कर सकते हैं, क्योंकि देखो सब में ये देखो ये क्रॉस करते हुए जो लाइन जा रही है इसकी जो लाइन ऑफ साइड है, मतलब यहाँ से अपन इसकी मतलब लर्निंग जो स्टाफ है वो विजिबल होगा यहाँ पे। बाकी इसके बाद में अगर वो ऊपर में जाता है और वो उसकी रेंज से आउट हो जाता है लर्निंग स्टाफ अपने डंपी लेवल की रेंज से, तो उनको उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है डंपी लेवल की स्टेशन की, ठीक है। अब अपन समझते हैं एक्सपेरिमेंट लेवलिंग के एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को। तो इसमें क्या है, अपने को एक बिल्डिंग दी गई है, बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बार तो रीडिंग नोट करेंगे अपन जब स्टाफ को हमने इसको सीधा प्लेस किया वर्टिकली, इसको को कंप्लीट मतलब मतलब सीधा प्लेस किया, 0 को हमने नीचे रखा है और एच डी 4 को ऊपर रखा है। सभी के अपन रीडिंग अब तक ऐसे लेते हुए आ रहे थे अपन लोग। लेकिन अब क्या करेंगे, अब जब है ना अपन को उसकी हाइट आपको निकालनी है तो ऊपर जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है बिल्डिंग का, वहां से अपन स्टाफ को अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऐसे यानी ऊपर में नहीं, यानी 0 वाला जो पॉइंट है वो ऊपर में होगा और 4 मीटर वाला जो जो एंड है वो नीचे की तरफ में होगा। तो इसके अंदर में अब इसकी हाइट ऑफ बिल्डिंग अपन किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। सो इसमें जैसे जैसे यहाँ पे अपना ये पड़ा है डंपी लेवल, ठीक है। तो डंपी लेवल से अपन रीडिंग नोट करेंगे। तो इनिशियल जो रीडिंग मान लो ये अब ये आई जब अपना स्टाफ जब सीधा था जब था जो ग्राउंड पे था, यहाँ पे ग्राउंड पे प्लेस किया हुआ था, तब उस रीडिंग को अपन मान लेते ए, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 2.51 के तो में 2.5 बना रही है, ठीक है। 2.51, ठीक है। यहाँ पे मीटर्स में आ रही है, ठीक है। ये आ रही है। अब जब ये अपन ने इसको ऑपोजिट रखा है स्टाफ को, तो ये ऊपर में जो उसे ऊपर से 0 के मतलब नीचे की तरफ में जो रीडिंग आ रही है उसको अपन नाम दे देंगे बी। क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए इस रीडिंग को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। इस रीडिंग का के आगे हम एक नेगेटिव साइन साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये होगा मतलब इसकी रीडिंग आएगी। अब इसकी यहाँ पे अकॉर्डिंग अपन इसके स्टाफ को देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये अपन को मिलता है। देखो ये 2 पॉइंट नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पे रीडिंग गलत करी, 2.5 नहीं है ये अपने अगर 3 में डिवाइड करते हैं इसको तो ये अप्रोक्सीमेटली होगा 2.4 कर सकते हैं, हाँ।
2.4 मीटर्स का ये होगा। और अगर अपन इसको देखें तो ये अप्रोक्सीमेट अपन कह सकते हैं 3.66 मीटर्स, है ना। 3.66 मीटर्स क्या हो गया इसमें, हाँ ओके। तो 3.6, मैं इनको ना इनके पास में लिखता हूँ, ठीक है। A इक्वल्स टू 2.4 मीटर एंड बी इक्वल्स टू 3.66 मीटर्स। अब जब हम यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ए में से माइनस करेंगे माइनस बी को। ए में से माइनस करेंगे माइनस बी को, तो इन दी एंड, मतलब एट दी एंड क्या होगा कि अपने को जो जो डिस्टेंस अपने को क्या करना है, अपने को मालूम है कि अपने को मेनली जो बिल्डिंग की हाइट यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ए को और बी को ऐड करना पड़ेगा, तो उसको क्योंकि उसके पास में नेगेटिव साइन है तो उसको अपन माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो वो लास्ट में ऐड हो ही जाएगा। तो इससे अपने को हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल जाएगी। तो यहाँ पे अपन अगर अपन फॉर्मूला में अगर प्लेस करें तो 3.66 प्लस 2.4, तो ये अपने पास पे निकल निकल के आ जाएगा 5, सॉरी 5 नहीं, 6.06 मीटर्स, ठीक है ना। 6.06 मीटर्स आ जाएगा। सो ये अपनी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ, देखो मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन क्योंकि अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं अभी बाकी की सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो अभी अब नहीं बना पाऊंगा। सो मैं तो मेनली तो सिर्फ मैकेनिकल ड्राइंग एंड सिविल ही था, क्योंकि यही दो एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनको मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है, क्योंकि मैंने सारी लैब्स अटेंड करी थी, क्योंकि मैं ये सब कर सकता था, इसलिए मैंने ये किया है। बस ये था। थैंक यू वेरी मच गाइज। शायद से फर्स्ट ईयर में लास्ट हेल्प में आप सभी को कर रहा हूँ। बाय गाइज।